नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में तीन मेन चीजें कवर करेंगे। पहला, आरबीआई के लेटेस्ट एमपीसी मिनट्स ने क्या सिग्नल दिया, और दूसरा, यूएस मार्केट में कल रात क्या और तीसरा, इन्फोसिस एडीआर का जो क्रेजी शॉर्ट स्क्वीज हुआ उसका इंडियन मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। आज 22 दिसंबर 2025 ये इंडियन स्टॉक मार्केट का प्री मार्केट रिपोर्ट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फोकस के साथ। आरबीआई एमपीसी मिनट्स एंड 2026 व्यू। तो सबसे पहले आरबीआई एमपीसी लास्ट मीटिंग 3 से 5 दिसंबर की, और 5 दिसंबर को आउटकम आया था कि सारे 6 मेंबर ने मिलकर बीपीएस का रेपो रेट कट अप्रूव किया। रेपो रेट अब 5.25 पर आ गया। 2025 कैलेंडर ईयर में आरबीआई लगभग 125 बीपीएस का टोटल रेट कट, जिससे मार्केट ने काफी पॉजिटिव लिया था। अब बड़ी बात यह है कि मिनट क्या कह रहे हैं 2026 के लिए। मिनट्स में क्लियर हिंट है कि आगे भी और रेट कट के स्कोप है अगर डेटा सपोर्टिव रहा। कमिटी ने यह भी लगभग नॉलेजेबल किया है कि H1 में जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग रही, लेकिन ट्रंप के प्रपोज्ड इंडिया पर 50% टैरिफ जैसे रिस्क की वजह से H2 में ग्रोथ स्लो हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। ये कंसर्न भी हाईलाइट हुआ है। करंट फिस्कल के लिए आरबीआई ने जीडीपी प्रोजेक्शन 6.8 से बढ़ाकर 7.3 कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट फिस्कल के लिए फर्स्ट हाफ के लिए प्रोजेक्शन 6.8 से थोड़ा सा कट करके 6.7 कर दिया है। मतलब ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट है। इन्फ्लेशन आउटकम भी सॉफ्टन हुआ है। एवरेज प्रोजेक्शन 2.6 से रिड्यूस करके 2 के आसपास कर दिया गया है। सीधा टेकअवे है कि फरवरी 4 to 6 वाले नेक्स्ट एमपीसी में, जिसका डिसीजन 6 फरवरी सुबह 10:30 बजे आएगा, मार्केट अब एक और 25 बीपीएस कट के चांस को सीरियसली प्राइस कर रहा है। रेपो 5% तक आ सकता है, जो इक्विटी मार्केट और बिजनेस दोनों के लिए सेंटीमेंट वाइज काफी पॉजिटिव होगा। अब हम यूएस मार्केट, बीओजी, एआई और टिकटॉक स्टोरी के बारे में चलते हैं। अब चलते हैं यूएस मार्केट की तरफ, जहां कल रात काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए। सबसे पहले जापान से शुरू करते हैं। बैंक ऑफ जापान ने एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस से ज्यादा एग्रेसिव हाइक करके पॉलिसी रेट को 25 बीपीएस तक ले गया, जिसकी वजह से जापान येन में सेलिंग देखी गई और रिस्क एसेट को सपोर्ट मिला। तो साइड पे एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आया है एआई स्पेस से। यूएस गवर्नमेंट ने एक रिव्यू फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसे एनवीडिया जैसे कंपनी के पावरफुल चिप्स को चाइना को एक्सपोर्ट सेलेक्टिवली अलाउ, और मैक्रोन ने स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर और एआई रिलेटेड स्टॉक में बाइंग देखने को मिली। दूसरा मेजर ट्रिगर टिकटॉक ओरेकल डील था। एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज हुआ है, जहां यूएस बेस्ड इन्वेस्टर ग्रुप और ओरेकल जैसे प्लेयर कंट्रोल लेंगे, और इसे ओरेकल के स्टॉक जंप कर गया। रिजल्ट क्या हुआ? डाउ जोन्स लगभग 500, नैस्डैक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, रफली 1.3% के आसपास अप रहा। बिक्स करीब 15 से गिर करके 12 पर आ गया, जो रिस्क ऑन मूड इंडिकेट करता है। जो पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट के बीच गिफ्ट निफ्टी भी 26,300 के ऊपर चला गया। पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट के बीच गिफ्ट निफ्टी 26,300 के ऊपर चला गया था, लेकिन सैटरडे सुबह तक थोड़ा कूल ऑफ हो करके लगभग 26,172 के अराउंड के कंपैरिजन में आज के लिए रफली 150 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग का इंडिकेट हो रहा है। अब आते हैं सबसे मसालेदार पार्ट पे, इन्फोसिस एडीआर का शॉर्ट स्क्वीज। यूएस मार्केट में फ्राइडे को इन्फोसिस एडीआर का प्राइस एक्शन लिटरली क्रेजी था। रफली $18 के पास से ये एक पॉइंट पर $30 तक चला गया, यानी 1 घंटे के अंदर 50% से ज्यादा का स्पाइक हुआ। इतना वायलेंट मूव आया कि NYSE को 2 बार ट्रेडिंग हाल्ट लगानी पड़ी। सेशन के एंड तक स्पाइक कूल डाउन हो गया और क्लोज के टाइम तक एडीआर रफली 5% के आसपास। इन्फोसिस ने वीकेंड पे क्लियरिटी भी दिया कि कंपनी साइड से कोई मटेरियल इवेंट या अनाउंसमेंट नहीं है जो इस मूव को जस्टिफाई करे। तो फिर ये हुआ कैसे? मल्टीपल यूएस एनालिसिस पोर्टल्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टिपिकल शॉर्ट स्क्वीज था। ब्रॉड आइडिया ये है कि कुछ प्लेयर ने एडीआर में हैवी शॉर्ट पोजीशन ली। लार्ज स्टॉक लेंडर ने सडनली काफी बड़ा ब्लॉक रिसीवेबल शेयर की सप्लाई शॉर्ट्स को अपनी पोजीशन कवर्स करनी पड़ी।
थिन लिक्विडिटी में, जिसकी वजह से प्राइस मैकेनिकली ऊपर शूट कर गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि थर्सडे रात भी इन्फोसिस एडीआर लगभग 5% क्लोज हुआ था। फ्राइडे को भी फिलहाल क्लोज 5% के करीब, यानी 2 दिन में मिला के रफली 10% के आसपास जेन्युइनली गेन आ ही चुका था। शॉर्ट स्क्वीज के स्लिप ओवर इफेक्ट से विप्रो एडीआर भी करीब 7% अप रहा। एचडीएफसी बैंक एडीआर 2% अप, आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव और रिलायंस का जीडीआर लगभग 1.5%। ओवरऑल इंडियन नेम्स के लिए यूएस साइड से सेंटीमेंट काफी सपोर्टिव। आर्बिट्रेज की बात करें तो इन्फोसिस एडीआर और इंडिया लिस्टिंग के बीच डिफरेंस 10% के है। थ्योरी में ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मूव का मेन रीजन शॉर्ट स्क्वीज था, फंडामेंटल्स नहीं। इसलिए पूरा 10% के पास थ्रो हो ये जरूरी नहीं है। अगर 4 से 5% भी मैटेरियलाइज हो जाए तो भी इन्फोसिस के लिए आज के सेशन में काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। सेम लॉजिक विप्रो पर भी अप्लाई होता है। बैंकिंग नेम्स और रिलायंस में आर्बिट्रेज डिफरेंस रिलेटिवली लिमिटेड है, रफली 0 से, तो वहां पर इंपैक्ट मोर मेजर्ड हो सकता है। अब हम फ्लोज डेरिवेटिव निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे। कैश मार्केट फ्लो की बात करें तो लास्ट 3 सेशन से एफआईआई और डीआईआई दोनों नेट बाइंग पर है। एफआईआई ने करीब 8,850 करोड़ के आसपास बाइंग की है। डीआईआई ने लगभग 5,700 करोड़ के अराउंड नेट बाइंग की है, जो ओवरऑल सेंटीमेंट को सपोर्ट देता है। करेंसी साइड पर भी हेल्प मिली। रुपी 91 से एप्रोसिएट होकर के अराउंड 89.5 डॉलर। करेंसी की साइड पर भी हेल्प मिली है। रुपी 91 से एप्रोसिएट होकर के अराउंड 89.5 पर डॉलर, इससे इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन का रिस्क थोड़ा कम होता है और इक्विटी के लिए सेंटीमेंट सपोर्टिव रहता है। डेरिवेटिव डाटा देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3.5% ओपन इंटरेस्ट अनबाइंडिंग देखने को मिली, मतलब कुछ शॉर्ट कवर हुए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 4.2 कॉल ओआई अनवाइंडिंग हुआ, लेकिन रफली 25% के आसपास नया पुट ओआई ऐड हुआ, जिसकी वजह से पीसीआर 0.82 से बढ़ करके 1.08 के ऊपर आ गया। कुछ साइड पे हैवी पोजीशनिंग जो शॉर्ट टर्म बुलिश बाइज दिखाता है। क्लाइंट साइड पे नेट पोजीशनिंग लगभग 7.4% ओपन इंटरेस्ट के साथ बुलिश एफआईआई और प्रोप्राइटरी ट्रेडर थोड़ा सा बेयरिश टिल्ट के साथ। फ्यूचर में क्लाइंट और प्रॉप दोनों के पास मेजॉरिटी लॉन्ग साइड ओआई है। डीआईआई फ्यूचर में सस्टेंटली शॉर्ट साइड पे रह रहे हैं, जो हैश टाइप स्टेंस दिखाता है। अब हम आते हैं 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल की बात करते हैं। 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल भी इंटरेस्टिंग है। 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 25 डेल्टा कॉल लगभग 26,110 के आसपास, भी रफली 6.7%। 25 डेल्टा पुट लगभग 25,850, आई भी अराउंड 7.5%। रिस्क रिवर्सल माइल्डली नेगेटिव है, और क्योंकि पुट का स्ट्राइक स्पॉट के कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोज है। मार्केट क्लोजिंग टाइम पर थोड़ा सा बेरिश स्क्यू विजिबल था, लेकिन ओवरनाइट ग्लोबल यूएस स्क्यू को आज ओपन पर पार्टली न्यूट्रलाइज कर सकता है। स्टॉक इन फोकस एंड टेक्निकल सेटअप, तो स्टॉक वाइज ओपन इंटरेस्ट डाटा जो नेम निकल कर शॉर्ट बिल्डअप वाले काउंटर नुआमा वेल्थ, एचडीएफसी एएमसी, डी मार्ट, सन फार्मा, एचसीएल टेक, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, यहाँ प्राइस डाउन और ओआई अप। लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो एशियन पेंट, अशोक लेलैंड, भारतीय एयरटेल, मुथूट फाइनेंस, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्री, ऑयल इंडिया, टाइटन जिसमें प्राइस अप है और ओआई भी अप है। इंट्राडे ट्रेडर्स की लिस्ट से अपने वॉच लिस्ट रिफाइन कर सकते। जो लॉन्ग बिल्डअप वाले नेम्स हैं उनमें बाय ऑन डिप बायज, और जहां शॉर्ट बिल्डअप वाले दिख रहे हैं रैलीज पे शॉर्टिंग के एंगल कंसीडर किए जा सकते हैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अब आते हैं टेक्निकल पर। निफ्टी ने फ्राइडे को लगभग 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन किया और पूरा दिन अपर ही ग्राइंड करके किया। डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें छोटे अपर और लोअर शैडो है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन, लास्ट हाई लोअर लो पैटर्न ब्रेक हुआ। प्राइस ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और राइजिंग ट्रेंडिंग दोनों प्लस शॉर्ट टर्म में
मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया। RSI 52 के अराउंड है, पॉजिटिव क्रॉसओवर लेवल याद रखना। अपसाइड में अगर निफ्टी 26,000 26,200 26,300 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, नीचे 25,800 25,700 का जो इमीडिएट सपोर्ट का। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट्स का गैप अप होगा, लेकिन वहां प्राइस एक्शन की वजह से रेंज बाउंड रहा। क्लोज रफली 59,970 डेली चार्ट पर डोजी टाइप कैंडल बनी है, तो एक इन्वर्टेड हैमर के ये पैटर्न बायर सेलर के बीच एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी 59,700 के ऊपर रैली एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अगर ये लेवल डिसिजिव ब्रेक होता है तो 58,450 और 58,000 के जोन फिर से टेस्ट। अभी सेम स्टोरी कंफर्म कर रहा है। मैक्सिमम वो आई 26,000 पर है, फिर 26,200 26,400 स्ट्राइक पर है। राइटिंग भी इन्हीं लेवल पर ज्यादा। मैक्सिमम पुट आई 25,900 पर और 25,800 26,000 पर है। नेट पुट राइटिंग भी इन्हीं जोनों से ये रीड आ रहा है कि 26,200 हर्डल जोन है और सपोर्ट 25,900 से 25,800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो दोस्तों समरी ये है, आरबीआई एमपीसी मिनट्स ने आगे और रेट कट के स्कोप ओपन छोड़ दिए हैं, जो मीडियम टर्म में इक्विटी के लिए सपोर्टिव है। ग्लोबल बैकड्रॉप पॉजिटिव है। यूएस इंडिसेस ग्रीन, बिक्स लो, एआई और टिकटॉक और न्यूज से सेंटीमेंट रिस्क ऑन है। इन्फोसिस और विप्रो एडीआर के शॉर्ट स्क्वीज की वजह से आज आईटी स्पेस स्पेशली इन्फोसिस स्पॉटलाइन में रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मूव के बायस टेक्निकल था, फंडामेंटल्स नहीं। अगर आपको ये प्री मार्केट ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि रोज सुबह आपको टाइम पर मार्केट का रेडीमेड गेम प्लान मिलता रहे। जैसे हमेशा कहते रहता हूँ, ये सारा कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और अपना रिस्क पोर्टफोलियो ध्यान में रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट खुलने से पहले चार्ट एक बार और देख लेना। हैप्पी ट्रेडिंग डे, स्टे डिसिप्लिन। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।